अच्छा जी, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम ओवरव्यू कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर देते हैं आज ना। सही है भाई। ऑब्जेक्ट, MJS नई वाली जावा, ठीक है। क्रिएट फाइल आ गया यहाँ पे। देखो अभी जो नई वाली जावा स्क्रिप्ट है ना, वो MJS ही है, समझ लो। हर जगह भी यही वाली इस्तेमाल होती है। पुराने कोड आपको मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ JS इस्तेमाल होती है, लेकिन नई वाली यही है। ठीक है, ये सिंटैक्स पुराना हो गया। जब भी हम बनाए .mjs रखा है। अच्छा जी, कोड चल रहा है हमारा। ठीक है जी। अच्छा, हमने सबसे पहले डेटा टाइप कुछ पढ़ लिए थे, दोबारा उसको देख लेते हैं एक बार। एक हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, पढ़ा था एक हमने पढ़ा था नंबर, ठीक है, नंबर एक पढ़ लिया था। एक पढ़ा था हमने बूलियन, ट्रू या फॉल्स। एक पढ़ा था हमने एरे, ठीक है। ये हमने 3-4 डेटा टाइप हमने पढ़ लिए थे। स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, बूलियन आ गया और एरे आ गया। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जैसे एरे हमारे पास है ना 0 1 2, यहाँ पे इंडेक्सेस बने हुए और इनका कोई नाम हमें नहीं दिया हुआ। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होता है, एक नंबर होता है, बूलियन होता है, ये एरे होता है। एरे आ गया सर ये भी ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप होती है। ये बनती कैसे है, यहाँ पे आके मैंने बोला लेट। सर ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है। हाँ, नहीं लास्ट एरे है ना। एरे है भाई, ऑब्जेक्ट भी बनने जा रहा है। ये एरे स्ट्रिंग कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर लगते हैं। जैसे एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लग रहे थे, यहाँ लगेगा कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ऑब्जेक्ट असल में होता क्या है, देखो अभी तक हम जो कर रहे थे, ये हमने एरे डायरेक्ट लगा दिया, एरे डायरेक्ट लगाया। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है, जो आपने डायरेक्ट एरे लगाया है, सही है, कंट्रोल डॉट। अगर इसमें किसी को कॉल करना हो एरे तो किस नाम से करेंगे? इस एरे का नेम क्या होगा? जैसे आपने कंट्रोल भी डायरेक्ट लिखा है ना, हाँ, इसका नाम क्या होगा? किस नाम से हम जैसे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो किस नाम से करेंगे? नहीं तो इसको पकड़ के यहाँ पे आके 0 लगा दो आप। इस तरह इसी के अंदर ही अगर इसका नाम से इसको कॉल हाँ तो वही है ना, मैंने तो आसानी के लिए कर दिया, वरना आप लोग यहाँ पे आके ना ऐसे करना। ये सर इस तरह का एरे यूज होता है कि नहीं? मकसद नहीं, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल में नहीं होता। ये सिर्फ आपने एक यार सही सेम काम। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूरी जावा स्क्रिप्ट इसके ऊपर ही बेस करती है। ऑब्जेक्ट सही है, इसको गौर से समझना। अभी समझ लोगे आसानी है, अभी समझ नहीं आई तो बहुत तंग करेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट को उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ हो गई। जावा स्क्रिप्ट की ज़बान में ऑब्जेक्ट बोलते हैं भाई, किसी भी चीज़ को या उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है उसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, एक बंदा है ना, उसका एक नाम है। अगर मुझे उसका नाम लिखना है तो मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है। लेट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, ये आ गया, नाम आ गया उसका, सही ना, अली। अब अगर मुझे उस स्टूडेंट की मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी क्लास क्या है, वो चीज़ अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए स्ट्रिंग वाली जो चीज़ है वो फेल हो जाती है। इवन के एरे वाली चीज़ भी आपकी फेल हो जाती है। एरे के अंदर आप एक बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप मज़ीद वेरिएबल्स बना सकते हो। मैंने बोला यूज़र ऑब्जेक्ट एक बनाओ, और या फिर मैं बोलता हूँ भाई माय यूज़र, एक ऑब्जेक्ट आप बनाओ। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो इस यूज़र की थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टीज ऐड करूँगा।
ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। मैं बोलता हूँ इसका जो फर्स्ट नेम है वो आप डाल दो अहमद डाल दो, सही है, कॉमा आएगा आगे। फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया और यहाँ पे आके मैंने बोल दिया भाई ब्रैकेट लगेगा, वो सॉरी सेमी कॉलन लगेगा, कॉलन सेमी कॉलन, और आगे आके उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, जेसन फॉर्मेट में होता है। ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है। और जेसन जो है ना, जेसन एक अलग लैंग्वेज है पूरी, सही है, जेसन एक अलग लैंग्वेज है। इवन के में हाँ, वो जेसन एक अलग लैंग्वेज है। अब वो क्या होती है वो भी देख लो। मैंने बोला माई डॉट जेसन करके बना दो, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये जेसन है, ऐसे बनता है जेसन ना, सही। ये कॉमा आ गया यहाँ पे। ये इस्तेमाल होती है जब आपको बैकएंड से इंटरेक्ट करना है और बैकएंड को फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करना है। बैकएंड जो भी आपको चीज़ देगा ना अपने पास से, वो आपको जेसन फॉर्मेट में ही देगा, ठीक है। कम्युनिकेशन करवानी है, कम्युनिकेशन आपको करवानी है बैकएंड की और फ्रंट एंड की, कनेक्टिविटी आपको करानी है, तो वो हमेशा आपको जेसन फॉर्मेट में ही चीज़ ला के देगा। सर ये पढ़ेंगे अभी जेसन? नहीं, जेसन ऑब्जेक्ट के हद तक पढ़ना है बस, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। वैसे जेसन सर बहुत बड़ी है। हाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वही होता है एरे ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट बस। तो होती होगी ना सर? जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं होती, इसलिए इस्तेमाल होती है आपको अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है ना, तो इसलिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं सबसे पहले करता हूँ कि माई यूज़र के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको मैं कंसोल कराता हूँ, ठीक है। माई यूज़र, ये अब खाली ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये मुझे खाली ऑब्जेक्ट दे रहा है अभी, ठीक है, बिल्कुल खाली दे रहा है। अब इधर आकर मैं इसका सबसे पहले एक प्रॉपर्टी सेट करता हूँ स्टूडेंट का नाम, ठीक है। नाम आ गया, नाम डालता हूँ मैं हमजा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कॉलन लगेगा इधर आके, और नाम इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू, और यहाँ पे आके मैंने कॉमा लगा दिया। दोनों को पेयर बोलते हैं। इधर आएंगे तो ये देखो नेम आ गया हमजा। अब मैं क्या करता हूँ कि हमजा के साथ ना थोड़ी छेड़खानी करता हूँ, हमजा के टीचर का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने टीचर का नाम डाल दिया, ठीक है भाई, टीचर का नाम आ गया। यहाँ पे आते तो नेम आ गया और टीचर का नाम आ गया, नेम आ गया और टीचर का नाम आ गया। अब इसके अंदर मैं एज डालना चाह रहा हूँ, अगर एज मैंने डाल दी, हमजा जो है वो कितने साल का है हमजा? 111 साल। हमजा की एज 25 साल। 17 साल, 17 साल डालते हैं, चलो भाई, हमजा हमारा 17 साल का है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो ना गौर से, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ठीक है। ये आ गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इरफान, बल्कि टीचर को हटाई दो ना, एज ऐड करो डायरेक्ट। जुनैद भाई जो हमें हमारे 34 साल के, चलो ठीक है, नाम आ गया और एज आ गई। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, इवन तो क्या आप बूलियन भी डाल सकते हो, सही है। यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई इस जॉब होल्डर, मैंने बोला ट्रू, मतलब ये जॉब होल्डर है, सही है। जॉब होल्डर ट्रू, मतलब हमजा क्या है, मेरा जॉब होल्डर है, ठीक है। स्ट्रिंग भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया और बूलियन भी डाल दिया। इवन कि आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, एरे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने बोला कि भाई लैंग्वेजेस, एरे बना दिया, आपने बोला HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखो सही है भाई, ये हो गया, सब कुछ आ गया इधर हमारे पास। एरे भी लगा दिया, समझ आई ये चीज़, ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, हमने ये बना दिया भाईजान पूरा एक ऑब्जेक्ट, और इसको हमने कंसोल कराया तो मुझे ऑब्जेक्ट पूरा कंसोल के अंदर नजर आ गया। अब आगे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है। जैसे हम एरे के अंदर करते थे ना, इंडेक्स 0 करते थे, स्ट्रिंग के अंदर करते थे हम इंडेक्सिंग करके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप डॉट से करते हो। मैंने कहा माई यूज़र डॉट नेम, इस यूज़र का मुझे सिर्फ
नाम ला के दो, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, जुनैद आ गया। मैंने बोला इसकी मुझे बस एज चाहिए, एज में 34 आ गया। मैंने बोला इसकी जो सीधा डाल देना सब चीज सर, अगर हमें यूजर से कुछ लेना है, यूजर से अगर कुछ लेना है वो अगली क्लास में देखते हैं। पूरा फॉर्म बना के यूजर से लेंगे, उसको ऑब्जेक्ट के अंदर कराएंगे और उसको शो करेंगे। डाले सब कुछ, हाँ सब करेंगे, ठीक है। ट्रू आ गया इधर। और लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस भी शो हो गई हमारे पास। सर ये यूज का होता है वैसे, यूजर से कुछ लेने के लिए यूज होता है। बैकएंड आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा देता है साहब, ठीक है। अच्छा यूजर कुछ चीज डालेगा तो ये ऐसे हमारे पास है, ऐसे आपके पास आएगा। बैकएंड पे सही है। अच्छा मैंने बोला माई यूजर डॉट लैंग्वेजेस का इंडेक्स नंबर 0, अब क्या आएगा? सर HTML आएगा, HTML आ गया। इंडेक्स अगर मैंने 2 डाल दिया फिर जेएस है। JS आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, सही है जी। सर जैसा ना पढ़ा नहीं रहे, कल कल आपको अगर इसको कुछ काम आ गया तो फिर हमें अलग से सीखनी पड़ेगी। भाई वेदर ऐप बनाएंगे हम आगे, यस सर, कल बनाएंगे वेदर ऐप, उसमें ऑब्जेक्ट का काम है। बस और कुछ नहीं सीखना है सर। जेसन में सीखना है ना, बैकएंड जो पढ़ेंगे ना पूरा जेसन के ऊपर ही बेस करता है, ठीक है। अच्छा जितना सारी वेबसाइट क्या काम के लिए जरूरत होगा उतना पढ़ेंगे, सही है भाई। तो ये हमने थोड़ा सा ना ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू कर लिया। अच्छा इवन दो कि आप ना ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। अच्छा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे एरे के अंदर एरे डाल रहे थे, यस सर, लूप में लूप चल रहा था, यस सर, लिस्ट में लिस्ट बन रही थी, यस सर। वैसे यहाँ पे इसके अंदर भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे डालता हूँ भाई फादर डिटेल्स, ये फादर की डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे। अब फादर का नेम क्या है भाई, हमजा सलमान खान, क्या थोड़ा सही नाम बताओ ना, अक्षय कुमार, सुलेमान, थोड़े पुराने लोग, सुलेमान। शेख रोजर, फादर की एज क्या है भाई, 52 साल, 52 नहीं भाई, कम से कम 60 साल का, सही है। और मैरिड तो होंगे ही सही है। अच्छा यार उसको क्या बोलते हैं, जिंदा होने को, अलाइव, हाँ अलाइव, ट्रू, ठीक है। फादर स्टेटस छोड़ दो ना, ये देखो बस माई यूजर आ गया, फादर डिटेल्स आ गई, ये आ गई, सही है। अच्छा इवन दो के यहाँ पे आके मैं बोलूँ, इधर आके आप मुझे दिखा दो फादर डिटेल्स, माई यूजर डॉट फादर डिटेल्स, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसके फादर की डिटेल्स ही नजर आएंगी। देखो माई यूजर आ गया, माई यूजर में बंदे का नाम, उसकी एज, जॉब होल्डर, लैंग्वेजेस और फादर की डिटेल, ठीक है। नाम फादर की डिटेल आ गई, जॉब होल्डर ही नहीं है, लैंग्वेज और नाम सब आ गया। हाँ ये फॉलो करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ये फॉलो करता है, ABCDEFGHIJKLMN, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करता है ये, ताकि आपको ना, क्योंकि देखो जब बैकएंड से डेटा आता है ना तो वो इतना कम नहीं होता, वो होता है बहुत सारा, तो ढूंढने में आपको मसला होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, सही है भाई। अच्छा माई यूज़र के अंदर मुझे यूज़र की सारी डिटेल मिल गई। अब अगर आगे मैं डॉट लगा के फादर नेम लिखूं तो मुझे इसके फादर की डिटेल मिलेंगी सारी, सही है। फादर की डिटेल आ गई सारी, समझ आई ये चीज़, ऑब्जेक्ट समझ आ गया सबके। अच्छा अब इसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है, इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अगली क्लास में हम देख लेंगे, सही है। अच्छा असाइनमेंट सबको पता है क्या है?